हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? चलो चलती है अपने ब्लॉग का। आपने पूरी डिटेल देख लिया था। एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? क्विक रिवीजन। इसमें ओनली मैं डिटेल नहीं बताऊंगी आपको, रिवीजन करते हुए चलते हैं। क्या करते हैं? क्विक रिवीजन। ठीक है, चलिए दोस्तों। फिर इसके MCQ लाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो इनका लोग का जन्म कब हुआ? 1632 से। मृत्यु कब हुई? 1704 में मृत्यु हुई है। तो उदारवाद के जनक कहे जाते हैं। इनकी पुस्तक है टूटी जो गवर्नर 1690 में आई थी। ठीक है। इनका परिचय है। लोग का परिचय पढ़ते हैं। अंग्रेज दार्शनिक और राजनीतिक चिंतन कहे जाते हैं। देवी सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया है। 1688 की गौतम क्रांति से प्रेरित हुए हैं। उदारवाद, जन सहमति और सीमित सरकार के समर्थक हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर। शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और समान व्यवस्था थी प्राकृतिक अवस्था लॉ के टाइम पे। ठीक है। मनुष्य के पास 3 अधिकार थे: जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का। लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी का। ठीक है। हॉब्स की तरह यहाँ भय और युद्ध के नहीं था, बल्कि यहाँ नैतिकता और विवेक थी। उस टाइम पे हॉब्स के टाइम पे भय और युद्ध था, इस टाइम पे लॉ के टाइम पे नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सामाजिक अनुबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लोगों ने अपने अधिकार सुरक्षा लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसका निर्माण किया, किसको बनाया है? कॉन्ट्रैक्ट के जरिए राज्य को। सरकार की शक्ति जन सहमति पर आधारित से आती है। सरकारी शक्ति जन सहमति से। सरकार को जनता का न्यासी कहा गया है। ठीक है। यदि सरकार अधिकारों की सुरक्षा न करे तो जनता को विरुद्ध करने का अधिकार है। ठीक है। ये वैध भी है। ठीक है। उचित भी है, नैतिक भी है। नेक्स्ट टॉपिक है सरकार का स्वरूप है नेचर ऑफ गवर्नमेंट। नेचर ऑफ गवर्नमेंट सीमित सरकार और कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। ये भी डाइसी के बाद में जोड़ा गया है, पिछली क्लास में पढ़ा था अपन ने। सरकार के 3 अंग बताए हैं: विधायी सर्वोच्च माना गया है, फिर कार्यकारी, फिर संघीय, फेडरेटेड। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है संपत्ति का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। क्या है? नेक्स्ट है संपत्ति का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति का आधार से परिश्रम है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपने श्रम को प्रकृति से जोड़ता है जब कोई व्यक्ति अपने श्रम को प्रकृति से जोड़ता है तो उसे संपत्ति कही जाती है। विचार आगे चलो पूंजीवाद का आधार बना। नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजियस टॉलरेशन। रिलीजियस टॉलरेशन यानी धार्मिक सहिष्णुता। इसके ग्रंथ आ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन 1689 में आई है। राज्य को धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता आधुनिक सेक्युलरिज्म की नींव रखता है, यानी धर्मनिरपेक्षता की नींव रखता है जॉन लॉक। ठीक है। अनुभववाद। मनुष्य का मन जन्म के समय कोरा कागज यानी तबूला राशा होता है। सारा ज्ञान अनुभव ज्ञानेंद्रियों से होता है। जन्मजात विचारों का नकारा जाता है। लॉक के प्रमुख सिद्धांत। अब नेक्स्ट है अपना लॉक के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन सी हैं? प्राकृतिक, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जन सहमति का सिद्धांत, सीमित सरकार, सत्ता का विभाजन, विद्रोह का अधिकार, जिनके लॉक के प्रमुख सिद्धांत हैं। अब है प्रभाव, इन्फ्लुएंस किसके पर प्रभाव पड़ा है लॉक का? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 और फ्रांसीसी क्रांति का ही पड़ा है। किसका? लाइफ, लिबर्टी यानी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस का विचार उन्हीं से लिया गया है यहाँ से। थॉमस जेफरसन और रूसो पर ग्रह पर पड़ा है। लोकतंत्र, संवैधानिक शासन और उदारवाद के बौद्धिक जनक कहे जाते हैं। कौन कौन ये क्रिटिज्म करता है? क्या है? क्रिटिज्म यानी आलोचना है। मार्क्सवादियों यानी मार्क्सवादी जितने विचारक हैं उनको संपत्ति के सिद्धांत को असमानता बढ़ती है, इससे माना है संपत्ति सिद्धांत से असमानता बढ़ती है समाज में।
रूसो के अनुसार लॉक का राज्य अमीरों की रक्षा करता है। किसने कहा है? रूसो ने कहा है कि लॉक का जो राज्य है वो अमीरों की रक्षा करता है, न गरीबों की। फिर भी लॉक का मॉडल आज भी संवैधानिक लोकतंत्र की नींव रखता है। कीवर्ड हैं इसके। नेचुरल राइट कौन कौन से हैं इसके? नेचुरल राइट, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, कंसर्न, जनसहमति, लिमिटेड, सीमित गवर्न, रूल ऑफ लॉ, टॉलरेशन, इम्पीरियलिज्म, भूवाद और प्रॉपर्टी, और ये लॉ के कीवर्ड हैं। बताइए आपको कैसी लगी हमारी क्लास? कोई रीजन में आपको सब समझ में आया? अब अपनी अब क्लास होगी इसकी लॉ के MCQ लाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो अब जिससे अब आपको पूरी जानकारी पूरे एक एक पॉइंट में आप कर यदि अच्छे से पढ़ोगे तो आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। कैसा लगा हमारा कंटेंट? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।